सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, जिसमें से तीसरा भगवान की नज़रों में पूजनीय कौन है। भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना इन 2 कारणों के वजह से, और पूजनीय की परिभाषा हमारे अलग अलग शास्त्रों में बताई गई है। हम पिछले 4 रविवारों से रामायण से ये प्रसंग लिए, जिनमें विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि ये दोनों अंततः पूजनीय हुए, क्योंकि प्रभु श्री राम को इन्होंने केंद्र बनाया। तो जब हम प्रभु श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना केंद्र बनाते हैं तो अपने आप हम पूजनीय हो जाते हैं। ये नहीं कि हमें पूजनीय होना है, परंतु भगवान पूजनीय मानते हैं। तो ये विषय चल रहा है कि भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना है। तो रामायण का मैं अध्ययन कर रहा हूं कई समय से, तो इसलिए अब हम एक और नया प्रसंग लेंगे या नई शख्सियत रामायण से, भरत चरितामृत। बहुत पहले से, जब से मैं इस्कॉन में आने के पश्चात रामायण का अध्ययन प्रारंभ किया, तो मुझे जितने पात्र हैं, हालांकि रामायण के सभी पात्र अपने आप में पूजनीय हैं, परंतु इन 4 भाइयों में भरत एक, जिसे कहते हैं ना कि घर कर जाते हैं, हमारे दिल में घर कर जाते हैं। भरत का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का है। तो कुछ सेशंस इसके हम लेंगे। भरत का सही मायने में चरित्र जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि रामायण में भरत की जो एंट्री है, हालांकि बचपन से जब ये चारों पैदा हुए कोई ज्यादा अंतर नहीं था इन चारों में। जब ये पैदा हुए एक एक दिन का अंतर था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो पैदा होते ही अब हैं कौन? ये चारों भगवान और भगवान के अंश हैं, परंतु पैदा होते ही अब छोटे से शिशु के रूप में पालने में इनकी जो माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीनों माताएं अपने इन चारों बच्चों को चुप न कर सकी, इतना रोते थे ये। और बहुत विशेष कारण था इनके रोने का। अब ये माताएं ये अपने आप को एक ऑथोराइज्ड अथॉरिटी मानते थे कि अपने बच्चों के ऊपर ये बच्चों को एक मां ही शांत कर सकती, परंतु इनसे भी ये चारों शांत न होते। तो एक दिन ये तीनों गए वशिष्ठ मुनि के पास और याचना करी कि ये बच्चों को क्या हुआ, ये कैसे बच्चे हैं? ऐसे बच्चे तो हमने कभी देखे नहीं कि निरंतर रो रही है। तो वशिष्ठ मुनि वो भी अचंभे में। तो उन्होंने फिर, अब इतने बड़े विद्वान हैं ये, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो इनका दृष्टिकोण अलग ही होगा। तो इनके दृष्टिकोण के अनुसार इन्होंने देखा कि ये चारों बच्चों का जो पोजीशनिंग है वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को पालने से उठाया
या लक्ष्मण का पालना उठाया और रामचंद्र जी के निकट किया, और शत्रुघ्न का पालना उठाया और भरत के निकट किया, जो कि नहीं था। तो जैसे ही लक्ष्मण रामचंद्र जी के निकट आए और शत्रुघ्न भरत के निकट, तो वॉल्यूम उनके रोने का कम हुआ, तुरंत उनके रोने का वॉल्यूम कम हुआ। परंतु रोना वो बंद नहीं हुआ, केवल वॉल्यूम कम हुआ। तो वशिष्ठ मुनि सोचने लगे कि हिंट तो मिल गया, कि सॉल्यूशन का हिंट मिल गया है। तब फिर वशिष्ठ मुनि ने लक्ष्मण को उठाया और रामचंद्र जी के पालने में डाल दिया। और पालना इतना बड़ा नहीं था, भीड़ सी हो गई, ऐसे तो कैसे दोनों एडजस्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही शत्रुघ्न को उठाकर भरत के पालने में, लक्ष्मण को उठा के रामचंद्र जी के पालने में, सबका रोना बंद, चारों का रोना बंद। तो बचपन से इन्होंने क्या दर्शाया? ये दर्शाया लक्ष्मण प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक और शत्रुघ्न वो भरत के अनन्य सेवक। तो हम यदि फोकस अब भरत के ऊपर करें, तो भरत के विषय में चर्चा रामायण में अधिकांश रूप से कब प्रारंभ होती है? ये तो एक बचपन की एक घटना बता दी आपको। इसके पश्चात भरत के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि भरत 12 साल वो अपने नैनीहाल में थे, वो अयोध्या में नहीं थे। और भरत की एंट्री होती है कब? जब राम सीता लक्ष्मण वनवास की ओर निकल पड़ते हैं, तब भरत की एंट्री होती है। तो भरत किस हाल में, अयोध्या के किस हाल में एंट्री करते हैं, वो जानना आवश्यक है। तब जाकर भरत का चरित्र समझ में आएगा। और वो जो हाल अयोध्या का जानने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे रामायण को, इस पद से, यहां इस पॉइंट से रिवाइंड कर कर, कि जब वनवास उनका प्रारंभ हुआ तो अयोध्या वासियों का, अयोध्या का, वशिष्ठ मुनि का, दशरथ का, कौशल्या, सुमित्रा इत्यादि, इन सब का क्या हाल हुआ। सबसे पहले वो बैकग्राउंड जब प्रस्थापित होगा, तब जाकर भरत एंट्री जब करेंगे तो हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मनोभाव में भरत ने उस स्थिति का मुआयना किया और फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। तो सबसे पहले यदि हम प्रारंभ करें भरत चरितामृत का, तो भरत का गुणगान किन्होंने किया? प्रभु श्री राम जब वनवास में थे 14 वर्ष, आप देखिए, जो सबके चहीते, जो ये कह सकते हैं कि अयोध्या के हरेक नागरिक के आंखों के तारे, ये प्रभु श्री राम, कौशल्या के दुलारे। प्रभु श्री राम 14 साल वनवास में उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को याद करते हुए, जिसको कहते हैं ना मिस किया, इंग्लिश में बोलते ना, किसको मिस किया प्रभु श्री राम ने। अब यहां पर तो पूरा अयोध्या इनको मिस कर रहा है, परंतु यह प्रश्न यदि पूछा जाए कि प्रभु श्री राम किसको मिस कर रहे थे, कि वो कर रहे थे कि नहीं 14 साल,
तो बताया गया है the only person Ram missed during his 14 years of exile was Bharat. Not even कौशल्या, उनकी स्वयं की मां, कैटेगोरिकली मेंशन्ड है ये रामायण में. नॉट इवन कौशल्या. लॉर्ड राम considered returning back before 14 years. भरत को याद करते हुए प्रभु श्री राम इस हद तक कि अपना वचन तोड़ने पर उतारू हो गए थे 2 बार अपने वनवास में. इतना वो भरत को याद कर रहे थे. तो सबसे पहले भरत के चरित्र को, भरत जो पूजनीय हैं, कौन उनको पूजनीय मान रहा है? जैसे गोवर्धन को स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने, यहां पर भरत को स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम. और भरत के गुरु वशिष्ठ मुनि, जो कि चारों भाइयों के गुरु, यहां तक कि इनके पिता के भी गुरु. तो वशिष्ठ मुनि, उन्होंने भरत के गुणगान में कहा कि भरत के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी शब्द निकलेंगे, वो धर्म कहलाया जाएगा. इट विल बी धर्म पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान धर्म. भरत के मुख से जो कुछ शब्द निकलेंगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति ने भरत का बहुत विशेष तरीके से गुणगान किया है, और ये व्यक्ति हैं वाली. हम सब जानते हैं वाली कौन था? सुग्रीव का भाई, जिनको प्रभु श्री राम ने छिपकर, पेड़ के पीछे छिपकर मारा. तो वाली को जब पता चला कि धोखाधड़ी से मुझे मारा गया है, छिपकर ये दशरथ नंदन राम ने मुझे मारा है, तो मरते मरते वाली क्या कहता है? मरते मरते वाली कहता है कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भरत जैसे धर्मात्मा के भाई ने मुझे छुपकर मारा. तो वाली कहां किष्किंधा, कहां अयोध्या, कहां किष्किंधा. किष्किंधा का वाली वहां तक भरत के चरित्र का गुणगान पहुंचा था कि मरते मरते वाली वो भरत को प्रभु श्री राम से बड़ा धर्मात्मा मानता था. तो यहां से हम शुरुआत करेंगे कि ये शख्स है कौन? इनके स्वयं के गुरु, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इनके बड़े भाई, यहां तक कि वाली जैसा व्यक्ति वो स्वयं भरत का गुणगान कर रहा है. तो हमारे लेसन्स प्रारंभ होंगे. अब मैंने कोई नंबर नहीं दिया, मैंने सोचा वो नंबर चेंज होते रहते हैं, इसलिए लास्ट में नंबर देंगे. तो सबसे पहला लेसन, रियल ग्लोरिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हु इज ग्लोरीफाइंग हुम. हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा कि भरत का ग्लोरिफिकेशन कौन कर रहा है? जैसे कि श्रीमद् भागवत में जो प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, ध्रुव इत्यादि, ये ऐसे बड़े बड़े महाजन, भीष्म पितामह, ये लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, या ये लोग भगवान का गुणगान करते हैं, इसलिए वो एक ग्रंथ बनता है. इसलिए जो एक साधक है वो अपना जीवन समर्पित करता है ऐसे गुणगान का श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए. सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े
तपस्वी, बैरागी, विरक्त। यह बताया गया है कि शुकदेव गोस्वामी इतने बड़े विरक्ति थे कि उनकी जिह्वा पर मिश्री की डली रखी थी एक बार, या शक्कर की, और उनके जिह्वा से इतनी भी लाल नहीं गिरी कि वो शक्कर की जो डली है वो पिघल जाए। कल्पना कीजिए, हमारे सामने तो शक्कर है ही नहीं, फिर भी मुंह गीला हो रहा होगा। तो इतने बड़े ये विरक्त, ये कोई टटपुंजियों की कथा नहीं सुनाएंगे। हाँ? ये नासिक का शब्द नहीं है वैसे। तो जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इतने बड़े सम्राट, पांडवों के वंशज, और कौन कौन बैठे थे ऑडियंस में, स्वयं साक्षात व्यासदेव, नारद मुनि, अष्टवक्र, अत्रि, अगस्त्य, ये सारे बैठे हुए, तो क्या वो भागवत कथा चल रही थी। तो जब ऐसी भागवत कथा, ऐसी चर्चा, तो वो किन की चर्चा करेंगे? जो पूजनीय, चर्चा करने योग्य। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है? कलयुग का लक्षण क्या है? श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। प्रभुपाद के 4 फेवरेट प्राणी थे। तो प्रभुपाद भागवत में कहते हैं, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस ग्लोरीफाई अदर डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। तो ये सारे जो आजकल टीवी एंटरटेनमेंट में प्रोग्राम्स चलते हैं कि एक किसी का गुणगान कर रहा है। हाँ? मुझे याद है, ये जो बॉलीवुड का सिंगर किशोर कुमार, इतना फेमस रहा वो, तो किशोर कुमार की बरसी, एक रेडियो का प्रोग्राम चल रहा था। तो उस समय मैं नाइट की ड्यूटी पर था और वही दिन उसकी वो बरसी मनाई जा रही थी। तो उसकी बरसी पर ये वो था ना, वो उस समय का अमीन सयानी, तो वो कहता है कि किशोर दा ऐसे शख्स थे, बहुत रंगीले किस्म के थे वो। हम सब जानते हैं कितनी शादियां हुई थी। तो वो कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है कि बहुत रंगीले किस्म के थे वो, उन्होंने अपना संग बहुतों को दिया। बहुतों को उन्होंने अपना संग दिया। बहुत उदार दिल वाले थे वो, सीमित नहीं थे एक के ऊपर, अपना संग बहुतों को देते थे। एक शराबियों का गिरोह था, उनका खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप था शराबियों का। तो उसमें से एक शराबी, वो लिवर खराब होने की वजह से मर गया। शराब पीने की वजह से लिवर खराब हुआ, लिवर खराब होने की वजह से मर गया। तो अब बाकी सारे ग्रुप के अन्य शराबी उसका मेमोरियल बना रहे हैं, अब उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कौन किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? ये जो एक बेवड़ा मरा, अलग सारे उसके ग्रुप के सब अब मिलकर, तो एक एक कर आकर, जैसे माइक पर बोलते हैं ना, उसके बारे में कुछ, सबसे पहला शख्स आता है शराबी, वो भी आकर कहता है कि हमारे बीच नहीं रहे श्रीमान माननीय झूम बराबर दास। मुझे हर समय लगता था कि ये जो इनके विषय में बोला जाता है झूम बराबर, भाई एक बार पी लियो, उसके बाद में तुम बराबर कैसे रहोगे?
झूमना ठीक है, बराबर कैसे रहो? तो झूम बराबर दास हमारे बीच नहीं रहे। वो बहुत ही एक ईमानदार और होनहार शराबी थे। अपनी कमाई का पिया उन्होंने, कभी किसी से उधार नहीं लिया। जब भी पिया खुद की कमाई का पिया। बहुत ही ईमानदार किस्म के शराबी थे वो, और बहुत दयालु भी थे। जब भी किसी को जरूरत होती, किसी के पास बोतल भरी हुई नहीं होती, तो वो शेयर करते थे, वो अपनी बोतल लेते थे। बहुत दयालु किस्म के थे वो। बहुत से डॉक्टरों का घर बसाया उन्होंने। बहुत दयालु किस्म के थे और बहुत बड़े देशभक्त थे वो। इतने बड़े देशभक्त थे, उन्होंने कभी अंग्रेजी शराब नहीं पी। नरेंद्र मोदी जी को मानते थे मेक इन इंडिया। केवल जो इस धरती भारत देश में बनी हुई वो ठेका, बस, और कोई नहीं। और वो शांति प्रिय थे, कभी वो कोई हो हल्ला, कोई सीन क्रिएट नहीं करते थे। अपना पीकर बस अपने अपने गटर में गिर जाना, ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं देते थे वो। और बहुत वो सफाई प्रिय थे, सच में सफाई प्रिय थे। स्वच्छ भारत कि जिस भी गटर में गिरते सुबह साफ करके बाहर आते। तो कौन किसको ग्लोरीफाई कर रहा है यहां पर? इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? परंतु भरत को कौन ग्लोरीफाई कर रहा है, ये जानने लायक बात है कि भरत को यहां पर प्रभु श्री राम और उनके स्वयं साक्षात उनके गुरु वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसलिए, और कहां ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भरत के सामने नहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भरत के पीठ पीछे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साइन ऑफ समवन बीइंग ट्रूली ग्लोरियस इज व्हेन पीपल अडोर हिम बिहाइंड हिज बैक। जनरली क्या होता है? पीठ पीछे क्या होता है? जिंदगी के तजुर्बे में हमने कई चेहरों के नकाब देखे। जिंदगी के तजुर्बे में हमने कई बेनकाब चेहरे देखे। ये चेहरे, इनके ऊपर से जब नकाब उतरता है उसको परिवर्तन बोलते हैं। इस संसार में परिवर्तन क्या है? नकाब गिरते जाते हैं, पिछले नकाब गिरते जाते हैं, वो परिवर्तन है। तो जिंदगी के तजुर्बे में कई बेनकाब चेहरों को देखा। सामने से मिठाई खिलाने वालों को पीछे से खंजर मारते हुए देखा। जिंदगी के तजुर्बे में कई बेनकाब चेहरों को देखा। सामने से मिठाई खिलाने वालों को पीछे से खंजर घोंपते हुए देखा। तो इस संसार में सही, माननीय, आदरणीय, पूजनीय कौन है? जैसे कि यहां भरत, कि इनके पीठ पीछे इनका गुणगान हुआ करता था। एक गांव का बड़ा जमींदार था, वहां उस गांव का मुखिया था वो। तो उसका एक पालतू कुत्ता मर गया। तो उसका खास पालतू कुत्ता था। अब उसने उसके कुत्ते की मैयत मनाई कि जनाजा निकला, मरे हुए कुत्ते का जनाजा निकला उसको दफनाने के लिए। तो पूरा गांव गया उस कुत्ते के जनाजे में। और उसके 1 साल बाद मुखिया मरा।
कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब कुत्ता मरा था मुखिया जिंदा था। अर्थात उस मुखिया का आदर वो पूरा गांव डर के मारे करता। अब मुखिया ही नहीं है, अब किसका डर? तो इसको आदर नहीं कहते कि डर के मारे सामने आ गया तो भाई चलो तुम्हारा आदर होना चाहिए। परंतु भरत सिखाते हैं कि सही चरित्र किसका है, उसके पीठ पीछे जब उसका गुणगान होता है, वो है भरत जैसे चरित्र वाला व्यक्ति। और रामायण में हम देखें तो जो मुख्य सिद्धांत प्रस्थापित हुआ है रामायण में, प्रिंसिपल टीचिंग्स ऑफ रामायण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर राइट्स। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य समाज में हम हमारा हक मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक बार एक पूरे नारी का गिरोह मंत्री के सामने, उनके घर के सामने नारा लगा रहे थे सारे नारियां, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो नेता भी बहुत चतुर था, उसने अपने सेक्रेटरी को कहा जाओ जाके सिंदूर दे दो सबको। उनके नारे क्या थे? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो सिंदूर भिजवा दिया, लो कर लो पूरी। तो वैसे ही संसार में, कलयुग में, वी डिमांड राइट्स, कि हमारा हक, हमारा अधिकार। परंतु रामायण हमें क्या सिखाता है? जिम्मेदारी। रामचंद्र जी ने कभी अपना हक अधिकार नहीं मांगा, लक्ष्मण ने कभी नहीं, सीता ने कभी नहीं, शत्रुघ्न, भरत, इन्होंने कभी अपना हक नहीं मांगा। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने उदाहरण से क्या दर्शाया? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, in fact most important than rights। इसलिए हाल ही में मैं हमारे काउंसलर्स के साथ ये डिस्कशन कर रहा था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसको मैंने टर्म दिया है, रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल, एक तो डिटैचमेंट सुना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना है, परंतु ये रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट क्या है? जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो भक्ति के बाहर हो, भक्ति में हो, जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इट डज, इट मेक्स अस अटैच्ड। कुर्सी, किस्सा कुर्सी का हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, कुर्सी मिली, तो फिर अटैचमेंट उसके साथ आ जाता है। और फिर यदि कोई ये सोचे कि मुझे डिटैच्ड रहना है, नहीं चाहिए, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, सो डिटैचमेंट हैज द फ्लिप साइड टू मेक यू इररिस्पॉन्सिबल। इसलिए मैंने इसको टर्म क्या दिया है? नॉट जस्ट डिटैचमेंट, नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, but responsible detachment, because simply responsibility will make us attached and mere detachment will make us irresponsible। हमारे भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री हुए एक लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे एयरफोर्स के दिनों में हमको एक सब्जेक्ट था, इन सब के जीवनी के विषय में हमको प्रेजेंटेशन देना था। तो लाल बहादुर शास्त्री, ज्यादा भारत नहीं जानता इनके विषय में कि ये कितने आदर्श एक प्रधानमंत्री हुए थे।
इनके जीवन की एक कथा है, बहुत ही प्रेरणास्पद कथा है ये। एक दफा इनके एक मित्र लाल बहादुर शास्त्री के एक मित्र इनके पास आए और उन्हें 800 रुपए की जरूरत थी। तो वो कर्जा मांग रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी से कि क्या आप मुझे 800 रुपए देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, देखो भाई, मेरे महीने की तनख्वाह 500 रुपए है। कितनी उनकी तनख्वाह वो लिया करते थे? 500 रुपए। मेरी महीने की तनख्वाह केवल 500 रुपए है और उन 500 रुपए में मेरी पूरी गृहस्थी चलती है। तो भाई मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कभी यदि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आए तो मैं दे दूंगा, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो ये व्यक्ति जानता था लाल बहादुर शास्त्री जी को कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जो भी कह रहे हैं वो प्रामाणिकता से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तो वो चला गया, उन्हें कुछ मिला नहीं लाल बहादुर शास्त्री से। एक हफ्ते पश्चात वो लाल बहादुर शास्त्री को धन्यवाद देता है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी धर्मपत्नी ने मुझे वो 800 रुपए दे दिए। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि मेरी धर्मपत्नी के पास 800 रुपए कहां से आए। तो ये घर गए और घर जाकर जब इन्होंने अपने धर्मपत्नी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास वो 800 रुपए कहां से आए जो तुमने मेरे मित्र को दिए, तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि हर महीने हमारे घर का खर्चा 400 रुपए हो रहा है और 100 रुपए मैं बचा रही थी। तो पिछले 8 महीने से हर महीने 100 रुपए जो बचे उसके 800 हुए, तो मैंने वो दे दिए उसको। आपका मित्र है खास। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिक्रिया। ये हमारे आजाद भारत के प्रधानमंत्री हुए। अगले दिन वो ऑफिस गए और ऑफिस में जाकर उन्होंने एप्लीकेशन डाला कि मेरे घर का खर्च केवल 400 रुपया है, मेरी तनख्वाह 500 से कम कीजिए, 400 बनाइए। ऐसे भी हमारे भारत के नेता हुए हैं। बचपन में हम एक राजगोपालाचार्य की रामायण पढ़ा करते थे, जो कि हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी हुए, श्री राजगोपालाचार्य। तो इनके जीवन के विषय में भी मुझे याद आ रहा है कि श्री राजगोपालाचार्य वो भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति, तो जो अंग्रेजों का लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसे लंदन जाना पड़ा कुछ 3 महीने के लिए, उसके कुछ फैमिली फंक्शन के लिए। तो अब उस समय उसने कहा कि किसी को तो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट लेनी होगी 3 महीने के लिए। तो सभी ने राजगोपालाचार्य को रिक्वेस्ट किया और राजगोपालाचार्य बोले कि नहीं भाई, इतना बड़ा पोस्ट मेरे लिए। तो बहुत रिक्वेस्ट दरख्वास्त करने के पश्चात वो एग्री हुए। अब वो जब एग्री हुए तो उनको रहना कहां? जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उसमें उनको रहना है, जहां पर माउंटबेटन रहा करता था। और उसके कुछ 300 से भी ज्यादा कमरे, इतने बड़े आलीशान महल में, प्रेसिडेंशियल स्वीट में उसको रहना है। तो 3 महीने ये श्री राजगोपालाचार्य कहां रहे? उन्होंने उनमें से, जहां पर ये लॉर्ड माउंटबेटन इतने सारे कमरे इस्तेमाल किया करते थे, एक भी कमरा उसमें से इस्तेमाल नहीं किया। जो सर्वेंट्स क्वार्टर रहा, तो सर्वेंट क्वार्टर में रहे और खुद अपने कपड़े धोते थे, खुद अपनी खिचड़ी पकाते थे। और 3 महीने बाद जब ये लॉर्ड माउंटबेटन आया और इसने जब देखा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा
कि यदि इंडिया के नेता राजगोपालाचारी जैसे हो जाएं, तो इंडिया के ऊपर कोई शासन नहीं कर पाएगा। ये जो सोने की चिड़िया है, इतना सोना उगलेगी कि पूरा विश्व देखता रह जाएगा। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ रिचर्ड निक्सन। तो ये रिचर्ड निक्सन, ये जब प्रेसिडेंट हुआ और अपने पूरे प्रेसिडेंशियल टर्म के बाद इसने अपने सक्सेस स्टोरी को लिखा। तो रिचर्ड निक्सन अपने बुक में लिखता है कि मेरे जीवन में जो सफलता मैंने प्राप्त करी, जो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, उसका मुख्य कारण या मेरे सफलता का मुख्य स्रोत मैं देता हूं भारत का ये एक शख्स श्री राजगोपालाचारी। 2 घंटा मैं मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद मिला था इनसे, और 2 घंटे जो मुझे इनसे प्रेरणा मिली, जो इंस्पिरेशन मुझे इनसे मिला, तो वो मेरे सफलता का कारण है। ये वो अपने डायरी में लिखता है। I give all credit to this personality. And who are these personalities? They were not from the bygone ages. ये अभी के हमारे आजाद भारत के ये लोग थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री और ये श्री राजगोपालाचारी, जो हमें क्या सिखाए? रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। Not simply responsibility, not simply detachment, but responsible detachment. तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग टर्म लगता है, स्पेशली इन कलयुगा। देयर इज अ डिफिकल्टी इन ट्राइंग टू बी गुड। इफ यू आर बैड, others might have difficulty, but you don't have any difficulty. But if you are trying to be good, there is always difficulty. तो इसलिए मैंने ये 2 इंग्लिश के वर्ड्स यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक जिसको कहते हैं करेक्ट और एक है राइट। What is the difference between being correct and being right? एक स्टूडेंट को टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और स्टूडेंट का आंसर भी प्रस्तुत करूंगा। अब आप बताइए कि ये स्टूडेंट करेक्ट था या राइट था। फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टूडेंट को पूछा गया, वेयर वॉज द पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस साइंड? Indian independence. Where was the pact of Indian independence signed? Student ने आंसर लिखा at the bottom of the page. At the bottom of the page. Which battle did Tipu Sultan die in his last battle? Ganga flows in which state? Liquid state. What is the main reason for divorce? Marriage. Mahatma Gandhi was born on which day? On his birthday. अब आप मुझे बताइए, क्या इसके आंसर्स गलत थे? Was he wrong? No, he was not wrong, but he was not right. समझ में आ रहा है आपको? He was correct when he wrote Indian Independence Pact was signed at the bottom of the page.
Tipu Sultan died in his last battle. Ganga flows in the liquid state. The main reason for divorce is marriage. Mahatma Gandhi was born on his birthday. He was correct, but he was not right. So many times we might be correct, just like the student is vidyarthi ki tarah. We might not be right. जैसे वो स्टोरी है ना एक और स्टूडेंट की, इसका नाम था अर्णव। तो टीचर इसको गणित सिखा रही है। टीचर ने अर्णव को पूछा, अर्णव फर्स्ट पीरियड में मैं तुम्हें 2 आम देती हूं, लास्ट पीरियड में मैं और 2 आम तुम्हें देती हूं, तुम्हारे पास कितने आम हुए? अर्णव बोलता है 5। टीचर गणित सिखा रही है, फर्स्ट पीरियड में 2 आम दिए, लास्ट पीरियड में 2 आम दिए, पूछती कितने आम हुए? 2 और 2, ये कहता है 5। टीचर ने कहा शायद हो सकता है कि ये आम से इसको कुछ एग्जाम्पल ठीक नहीं लग रहा है, तो एग्जाम्पल चेंज किया। फर्स्ट पीरियड में अर्णव मैं तुम्हें 2 सेब देती हूं, लास्ट पीरियड में 2 सेब देती हूं, कितने सेब हुए तुम्हारे पास? अर्णव बोलता है 4। हाँ देखो, तो अब टीचर ने ओरिजिनल एग्जाम्पल पर गई। अर्णव फर्स्ट पीरियड में मैंने तुम्हें 2 आम दिए, लास्ट पीरियड में 2 आम दिए, कितने आम हुए? अर्णव बोलता है 5। टीचर बोलती है कि ये तू 5 फिगर पे कैसे आ रहा है? अर्णव ने बोला क्योंकि मेरे स्कूल बैग में 1 आम ऑलरेडी है। उसकी मां ने लंच बॉक्स में 1 आम दिया था उसको। तो जब टीचर उसको पूछ रही है कि फर्स्ट पीरियड में मैं तुमको 2 आम दूंगी, लास्ट पीरियड में 2 आम दूंगी, तो अर्णव क्या वो गलत आंसर दे रहा था? जब उसको पूछा गया हाउ मेनी मैंगोज विल यू हैव, अर्णव वॉज करेक्ट इन आंसरिंग दैट आई विल हैव 5 मैंगोज। Arnav was practically right. Teacher was technically correct. समझ में आ रहा है आपको? टेक्निकली करेक्ट, प्रैक्टिकली राइट। तो अर्णव और टीचर के बीच में यदि हम जज बने और हम बोले ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, हम गलत है। That's how life is. In life, many times we might be technically correct, but practically wrong. And many times, vice versa. न्यू वृंदावन में राधानाथ महाराज के एक डिसाइपल, तो राधानाथ महाराज को मिले और कुछ उनके साथ इनजस्टिस हुआ, तो वो राधानाथ महाराज को जाकर बोले कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ऑल्दो आई वॉज राइट, आई नो आई एम राइट, बट देयर हैज बीन इनजस्टिस अगेंस्ट मी। तो राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उनको उत्तर दिया, क्योंकि जो अथॉरिटी से उनका कंप्लेंट था वो प्रभुपाद डिसाइपल थे। तो राधानाथ महाराज ने उनको एक लाइन में आंसर दिया, वैष्णविज्म मीन्स टू गो बियॉन्ड बीइंग राइट एंड रॉन्ग। यू आर सेइंग यू आर राइट, ही इज रॉन्ग, बट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वैष्णव, वैष्णविज्म मीन्स गोइंग बियॉन्ड बीइंग राइट एंड रॉन्ग। राधानाथ महाराज का एक लेक्चर में बहुत समय पहले सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत के एक डिसाइपल की एक घटना सुनाई उस लेक्चर में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक डिसाइपल हुए जो कि बहुत ही एडवांस्ड वैष्णव थे। वो उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज।
और ये सन्यास के भी परे, बाबा जी इनको जो इनिशिएशन मिला था, जो सन्यास के भी परे थे, इनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। इनके विषय में बताया गया है, अब ये मैंने बहुत सारे डिवोटी से सुना कि एक बार इनके अंतिम दिनों में जब ये बीमार हुए तो डॉक्टर जब इनको चेक करने आए तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया इनके दिल पर, डॉक्टर लगाते ना, तो ये बताया गया है कि जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया तो डॉक्टर को हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई दे रहा था। इतने एडवांस्ड अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। सोचो अगर ऐसा स्टेथोस्कोप हमारे लगा दे तो हम तो कभी वो डॉक्टर को लगाने नहीं दे, पता नहीं क्या सुनाई देगा उसको। तो इतने ये एडवांस्ड अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज की, इतने ये 24 आवर्स ये चैंटिंग किया करते थे। भक्ति सिद्धांत इन्होंने इनको स्पेशल कुटिया बनाकर दी थी, क्योंकि ये 24 घंटा चैंटिंग हरिदास ठाकुर जैसे करते रहते थे। तो बाकी के जो गॉड ब्रदर्स, कुछ सन्यासी गॉड ब्रदर्स, वो शिकायत लेकर गए कि हम लोग जाकर इतना फंड कलेक्शन कर रहे हैं, इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके गौड़िया मठ बांध रहे हैं, और आपने ये स्पेशल फैसिलिटी ये कृष्णदास बाबा जी को दे दी है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि उनको जो फैसिलिटी मिली है उससे भी ज्यादा फैसिलिटी अच्छी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे लिए अलग कमरा, तुम्हारे लिए प्रसाद भी पहुंच जाएगा, तुमको कमरे से बाहर भी आकर प्रसादम हॉल में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास प्रसाद आएगा। शर्त केवल इतनी है, 24 घंटा तुमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये शर्त जब रखी, कईयों ने एक्सेप्ट किया ये प्रपोजल, और एक हफ्ते बाद वो कमरे की चाबी लाकर भक्ति सिद्धांत को दे दिए, बोले हम मैनेजमेंट करेंगे। ये 24 आवर्स चैंटिंग करने से इजी मैनेजमेंट है। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि इतना उनको अट्रैक्शन था हरिनाम के प्रति कि जब भी वो किसी को हरिनाम लेते देखते तो उसके साथ बैठ जाते और उसके साथ हरिनाम लेते। अब हुआ ऐसा कि उस एरिया में, मायापुर नवदीप एरिया में, बहुत से सहजिया जो कि केवल वो झूठी शान के लिए नाम कीर्तन किया करते थे, तो ऐसे सहजिया, और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कभी देखते नहीं थे कि कौन सहजिया है, वो बहुत ऊंचे लेवल पर थे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। तो कभी कभी वो देखते थे कि ये सहजियों की टोली जा रही है चैंटिंग करते करते, तो इनके साथ हो लेते, और दिन भर ये लोग अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो बाबा जी महाराज इनके साथ बैठे रहते। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट, गौड़िया मठ का टेम्पल प्रेसिडेंट, उनके पास जब शिकायत गई कि अरे भाई आपके ये मठ के बाबा जी ये सहजियों के साथ बैठे हुए हैं, तो इन्होंने इनको बुलाया, बोला कि देखो तुम गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये डिविएशन है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन है, मैंने तो ये देखा कि वो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आई कैन नॉट रेजिस्ट, व्हेन एनीवन चैंट्स आई कैन नॉट रेजिस्ट। हमारा हाल क्या होता है, कब टेम्पल हॉल से बाहर जाएं, और उनका कैसा था, कब जहां चैंटिंग हो रही वहां पहुंच जाएं। तो एक बार उनको वार्निंग मिली, तो उन्होंने अपने आप को रोका, उनको इस प्रकार से कंट्रोल करना पड़ता था अपने आप को। फिर एक हफ्ते बाद ऐसा ही हुआ, वो कंट्रोल नहीं कर सके, फिर से चले गए वो। अब दूसरा कोई ग्रुप था सहजियों का, अलग अलग थे, तो दूसरे ग्रुप के साथ चले गए। टेम्पल प्रेसिडेंट के पास वापस शिकायत, टेम्पल प्रेसिडेंट ने बुलाया, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द मठ।
मठ से जाना होगा। तो चले गए, ये हम्बल थे, मठ से बाहर चले गए। एक हफ्ते बाद वापस आ गए मठ में। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा, अरे तुमको मैंने मठ से निकाला था, मैंने तुमको कहा था ना गो अवे। तो ये क्या कहते हैं, कितने मासूम ये बोलते हैं, यू सिंपली आस्क्ड मी टू गो अवे, यू डिडंट टेल मी नॉट टू रिटर्न। और फिर तो टेम्पल प्रेसिडेंट इतना, उसका हृदय पिघल गया इनके मासूमियत को देखकर कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको वापस ले लिया। और उसके पश्चात फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल फॉलो किया। ऑल्दो ही वॉज करेक्ट इन गोइंग वेरेवर हरिनाम वॉज गोइंग ऑन, बट ही वॉज नॉट राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आपके सामने मैं एक सुंदर इमेज दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए इसको। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवेंट सीन लाइफ फ्रॉम माई पोजिशन। एक तरफ से देखो तो ये कह रहा है इट इज 6, दूसरा कह रहा है इट इज 9। Who is correct, who is wrong? है कि नहीं? एक मारवाड़ी की लड़की का रिश्ता आया। तो ये लड़के वाले मारवाड़ी से मिलने गए। तो अब वो होता है ना, जो मिलना जुलना होता है, अभी रिश्ता होने वाला है। तो लड़के का बाप मारवाड़ी से पूछता है, अभी लड़की भी आई बैठी है, तो लड़के का बाप पूछता है, अभी डायरेक्टली लड़की के बारे में कैसे पूछे, तो सबसे पहले लड़की के भाई के बारे में पूछता है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है लड़की का भाई। तो मारवाड़ी कहता है सीए, ये सीए है, सीए। अच्छा सीए। फिर बहन बैठी होती है उसकी, तो ये बहन ये क्या करती है, ये भी सीए है, भाई भी सीए, बहन भी सीए, इनकी माँ वो भी सीए। तो ये बड़ा, ये अपने कुर्सी पर संभालता अपने आप को कि भाई सीए, बहन सीए, माँ सीए, तो आप भी सीए होंगे। और ये लड़की, फाइनली फिर लड़की के बारे में पूछा, लड़की हाँ ये भी सीए, और आप भी सीए होंगे फिर तो। नहीं, मैं लेडीज टेलर हूं। बोला ऐसे कैसे, ये लोग सब आपके घर वाले सब सीए और आप लेडीज टेलर। बोला हाँ, मैं जब लेडीज सूट काटता हूं ये सब सीए है। मैं काटूं ये सीए। तो क्या वो रॉन्ग था? हाँ नहीं, बीइंग करेक्ट, बीइंग राइट। स्लाइड याद रखना, कौन सी स्लाइड पे। तो हाल ही में एक इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ इंडिया में। तो ये सर्वे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग स्टेट्स में जा जाके पूछा गया कि जब आप कहीं निकलते हो, यात्रा सफर करने निकलते हो, बस में हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, आपके बगल में यदि एक पगड़ीधारी सरदार जी बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है? 99.9% लोगों ने कहा सुरक्षित लगता है। 99.9% लोगों ने कहा कि जब एक पगड़ीधारी सरदार जी हमारे बगल में आके बैठते हैं, वी फील प्रोटेक्टेड। इसके विपरीत ये पूछा गया कि दूसरे एक दाढ़ी वाले,
जब वो बैठते हैं आके यहां पे जैसे फोटो दिया है, तब आपको कैसा लगता है? तो 92% लोगों ने बोला वी आर टेरिफाइड। हमारे अंदर एक खौफ जागृत हो जाता है। तो सर्वे में क्या था? एक पगड़ीधारी सरदार जी और एक टोपीधारी दड़ियल, ये दोनों, एक जो है वो सुरक्षा का प्रतीक और दूसरा खौफ का प्रतीक। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है दाढ़ी वही सोच नहीं। पिछली बार क्या था? हाँ, तो देखिए दोनों की दाढ़ी हैं, दोनों के सर ढके हैं, परंतु सोच अलग हो जाती है। किसके वजह से? हमारे कर्मों के वजह से, हमारे चरित्र की वजह से। तो अब हम इस प्रसंग में आगे बढ़ते हैं, रामायण के इस प्रसंग में, कि शुरुआत है राम सीता लक्ष्मण अब वनवास के लिए निकले। वन गमन लीला उनकी प्रारंभ हुई। तो जो माहौल था अयोध्या में, पूरा अयोध्या इस विलाप में, इस शोक के सागर में डूबा हुआ। और सबसे ज्यादा जो ग्लानि में, अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहे वो दशरथ। तो प्रभु श्री राम सुमंथरा, जो कि उनके वो मुख्यमंत्री भी थे और उसके साथ साथ उनके सारथी भी थे। तो रामचंद्र जी वो सुमंथरा से कहते हैं, अब सुमंथरा ले जा रहे हैं रथ पर, क्योंकि अयोध्या से बाहर जाने के पश्चात उनका 14 साल का वनवास प्रारंभ होगा। क्योंकि वन तो आना चाहिए, अयोध्या तो बड़ी नगरी थी, खुशहाल नगरी थी। तो इसलिए अयोध्या के बाहर सुमंथरा उनको छोड़ने वाले थे, जहां से जंगल प्रारंभ होता है, वन प्रारंभ होता है। तो अब ये जो स्ट्रेच, कौन सा स्ट्रेच? कि महल से लेके अयोध्या की सीमा तक, तो रथ पर ये तीनों लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण और सुमंथरा ले जा रहे हैं। दशरथ इनके पीछे, पूरी अयोध्या नगरी है और दशरथ इनके सबसे आगे हैं, इस रथ के पीछे हैं। तो दशरथ सुमंथरा को बोल रहे हैं, अरे तुम रथ इतना तेज क्यों दौड़ा रहे हो? क्योंकि सुमंथरा पर्सनल सारथी दशरथ के थे। और यहां रामचंद्र जी वो सुमंथरा से कहते हैं, मैं तुमको बोल रहा हूं रथ को जितना तेज हो सके चलाओ। अब सुमंथरा यहां पर एक तरफ इनके राजा बोल रहे हैं कि रथ को धीमा धीमा करो, और प्रभु श्री राम जो युवराज हैं वो बोल रहे हैं कि रथ को तेज दौड़ाओ। सुमंथरा प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं किसका आदेश पालन करूं? उस समय रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवचनी प्रभु श्री राम वो सुमंथरा से कहते हैं, एक ही दफा पूरे रामायण में इसका वर्णन है। रामचंद्र जी सुमंथरा से कहते हैं कि जब दशरथ तुमसे पूछे कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि रथ धीमा करो, तुमने रथ धीमा क्यों नहीं किया, जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम झूठ बोल देना कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। कौन किसको कह रहा है झूठ बोलने के लिए? परम सत्य, परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बोल रहे हैं सुमंथरा से
कि जब मेरे पिता तुमको पूछेंगे तो तुम झूठ बोल देना कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई, तुम्हें उनकी आवाज, दशरथ की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए तुम रथ को दौड़ा रहे थे। तो ये चौथा लेसन रामचंद्र जी हमें क्या सिखा रहे हैं? पेन रिलीविंग लाई इज बेटर देन पेन इंक्रीजिंग ट्रुथ। रामचंद्र जी किसके विषय में सोच रहे थे? वो दशरथ के विषय में सोच रहे थे कि ये जितना मुझे देखेंगे या जितना मेरे निकट रहेंगे उतनी पीड़ा होगी मेरे विरह की इनको। तो चाहे झूठ का सहारा क्यों ना लेना पड़े, यदि इस झूठ के सहारे इनकी पीड़ा, इनका दर्द कम होता है तो वही सही। एक बार एक राजा, उसका एक चहीता हाथी था, और वो हाथी इतना चहीता था कि उसने एक व्यक्ति को माहूत बनाकर, केयर टेकर उसका बना दिया था, और उसने इस माहूत को बोल दिया था कि जो व्यक्ति जिस दिन मुझे ये दुखद समाचार लेकर आएगा मेरे पास, कौन सा दुखद समाचार? कि मेरा ये हाथी मर गया, वो उस व्यक्ति का आखिरी दिन होगा जीने का, जो ये समाचार मुझे सुनाएगा। अब सोचो कि ऐसा एक आदेश दे देना, और फिर कह रहा है कि तू संभालेगा इस हाथी को। तो वो इतने माइन्यूटली, ध्यानपूर्वक वो संभालता था उस हाथी को। फाइनली हुआ क्या? एक न एक दिन तो उस हाथी को मरना था, तो एक दिन वो हाथी मर गया। अब इस राजा को ये समाचार जाके दे कौन? क्योंकि राजा ने बोल दिया था जो भी ये समाचार मुझे देगा वो मरेगा उस दिन हाथी के साथ। तो ये माहूत बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। फिर राजा के पास जाता है, बोलता है ठीक है मैं ही ये समाचार सुनाता हूं राजा को। राजा के पास जाता है और राजा पूछता है तो कैसा है हाथी में राज? माहूत कहता है कि आज सुबह से उठा नहीं, वो कल रात को जो सोया सुबह से उठा नहीं। सुबह से उठा नहीं? अरे दोपहर हो गई, ऐसे कैसे उठा नहीं? तुमने देखा ठीक से? ना, हाँ मैं देखा, लेटा पड़ा था, उठा नहीं सुबह से, और कुछ हलचल भी नहीं हो रही थी उसके शरीर में। हलचल भी नहीं हो रही है? सांस चल रही है क्या? सांस भी नहीं चल रही थी। सुबह से उठा नहीं, हलचल नहीं हो रही, सांस नहीं चल रही, कभी मर तो नहीं गया? मैंने नहीं कहा ये। उसने क्या बोला? मैंने नहीं बोला ये। बोलना क्या था उसको? हाथी मर गया है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे किया उसने? सुबह से उठा नहीं है, बेचारा हिलडुल नहीं रहा है, सांस नहीं चल रही है। तो धीरे 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 वो जो ऐसे वो जो ट्रुथ है वो उसको ऐसे डाइजेस्ट हुई थी। जैसे एक बार एक व्यक्ति, उसकी चहीती बिल्ली थी, तो वो शहर से बाहर जा रहा था, तो उसने अपने भांजे को कहा कि बिल्ली को तू संभालना, बहुत प्राइसलेस बिल्ली है ये मेरी। तो फिर वो गया अपना बिजनेस से वापस आया, तो इसने आते ही ये भांजे ने कहा मर गई बिल्ली, मर गई तुम्हारी। बोला क्या? अरे मैं एक हफ्ते के लिए गया था, पिछले 8 साल से मैं उसको इतनी अच्छी से संभाल रहा हूं, तेरे को मैंने एक हफ्ते के लिए संभालने दिया और ऐसे बोला जाता है? बोला कैसे बोला जाता है? बोला अरे अगर ऐसा समाचार भी तुझे मुझे सुनाना होता तो सबसे पहले तू ये बोलता कि वो छज्जे पे गई, छज्जे से फिर वो नीचे कूदी तो फिर
वो ऊंचाई बहुत थी, थोड़ा धीरे धीरे वो समाचार सुनाया जाता, अचानक ये ऐसे मर गई है। थोड़ा कल्चर होना चाहिए सुनाने का। तो फिर पूछता है कि मेरी बीवी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? तो कहता है वो छज्जे पे गई थी। वो समझ गया, नहीं आगे मत सुनाना। बट पॉइंट क्या है यहां पर? पेन रिलीविंग लाई इज बेटर देन पेन इंक्रीजिंग ट्रुथ। तो यहां पर जब निकले प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण, अब सीन ऐसा था कि अयोध्या वासी वो तो रथ पर नहीं थे, तो वो दौड़ने लगे, क्योंकि रथ अब इतनी तेज रफ्तार से जा रहा है। तो सारे अयोध्या वासी पीछे पीछे दौड़ने लगे और रोते रोते दौड़ रहे हैं। और जो युवक थे, अपनी युवावस्था में थे, जो नौजवान थे, वो रथ के एकदम निकट दौड़ पा रहे थे, परंतु जो वृद्ध थे वो उस स्पीड तक नहीं दौड़ पा रहे थे, तो वो पीछे से चिल्ला रहे थे। यहां जानने लायक बात यह है कि ये सारे अयोध्यावासी दौड़ते हुए, रथ के पीछे दौड़ते हुए जो चिल्ला रहे थे, वो सीताराम लक्ष्मण को नहीं चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पुकार रहे थे कि रुको। वो सुमंथरा को भी नहीं बोल रहे थे कि रुको, वो घोड़ों को बोल रहे थे, वो घोड़ों को चिल्ला के बोल रहे थे कि रुको। उनका फोकस घोड़ों के ऊपर था कि घोड़े रुकेंगे तो रथ रुकेगा, रथ रुकेगा तो हमारे सीताराम हमारे साथ रहेंगे। They were shouting for the horses to stop. तो बहुत सुंदर ये बताया गया है, जो 5वीं शिक्षा हम यहां पर लेते हैं। Real love is tested when there is separation from the beloved. देखिए, उनका विरह, उसका वर्णन रामायण में बहुत सुंदर तरीके से किया गया कि अयोध्या नगरी की सीमा पर एक नदी, इंग्लिश में जिसको मोट बोलते हैं, या हम कहेंगे कि हाँ, बहता हुआ एक जलाशय, पानी का जलाशय, सुरक्षा के लिए वो बनाया गया था। बहुत सुरक्षित, इसलिए उसका नाम अयोध्या। कोई भी उसके ऊपर युद्ध पर जीत नहीं पाता अयोध्या के ऊपर, इसलिए उसको ये नाम मिला था अयोध्या। तो जब इनका रथ उस जलाशय तक पहुंचा, जो बहती हुई एक नदी सी थी, वहां तक जब पहुंचा, तो दृश्य क्या था? यहां पर अयोध्यावासी, उनके आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वो एक समंदर बना रहे थे, और उनके आंखों के अश्रु वो नमकीन स्वाद में, तो नमकीन स्वाद के उनके आंखों के अश्रुओं का समंदर नदी की ओर बह रहा है, जो कि कभी देखा नहीं जाता। उल्टा क्या देखा जाता है? हर समय नदी समंदर की ओर बहती है, परंतु रामायण में वर्णन है कि अयोध्या वासियों के अश्रु, नमकीन अश्रुओं का जो समंदर, ये इस सीमा तट पर स्थित इस बहती हुई नदी की ओर बह रहा है। तो यहां पर ग्रंथकार वह हमें बता रहे हैं कि जो प्रेम होता है, प्रेम की परीक्षा कब होती है? जब विरह की अग्नि में उस प्रेम को जलाया जाता है, तो विरह की अग्नि में वो तराशा गया प्रेम सच्चा है कि नहीं, उस कसौटी पर खरा उतरता है। और ये अयोध्यावासी का प्रेम खरा उतर रहा था। जैसे श्रीमती राधा रानी
श्रीमती राधा रानी जब वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में होती तो उनको पूछा गया, श्रीमती राधा रानी को पूछा गया कि भगवान जब आपके साथ होते हैं, जब आप भगवान के सानिध्य में होते हो और जब भगवान आपके साथ नहीं होते तो दोनों में अंतर क्या है? श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि जब मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ नहीं होते तो मुझे सभी श्याम सुंदर दिखते हैं, सब जगह मुझे श्याम सुंदर दिखते हैं, परंतु श्याम सुंदर जब मेरे पास होते हैं तो एक ही जगह दिखते हैं मुझे। बहुत सुंदर रामायण का यह प्रसंग है, राम सीता कल्याण का। मिथिला में जब रामचंद्र जी अब पहली दफा सीता को जब देखे, सीता अपने महल के बालकनी में खड़ी हुई थी और प्रभु श्री राम नीचे वो उपवन में थे। तो पहली दफा अब अपने इस अवतार में आमना सामना इनका हुआ, लक्ष्मी नारायण राम सीता का आमना सामना जब हुआ, तुरंत प्रभु श्री राम के मन में एक ऐसा आकर्षण सीता के प्रति जागृत हो गया और सीता देवी के मन में रामचंद्र जी के प्रति ऐसा आकर्षण जागृत हो गया तो अपने आप को कोसने लगे, क्योंकि जानते नहीं है कि कौन है, मनुज लीला कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी सोचने लगे यदि ये किसी की विवाहिता स्त्री हुई तो मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं। फिर सोचते हैं कि यदि मेरे मन में इस स्त्री के प्रति ऐसे विचार आ रहे हैं तो ये किसी और की हो ही नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस, सोचो रामचंद्र जी को अपने कैरेक्टर के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, और सेम सीता मैया को भी था। तो ठीक है, वो प्रसंग अभी कभी हम लेंगे, सीता राम कल्याण। तो यहां पर हम कैमरा डालेंगे केवल कौन से प्रसंग पर, इस प्रसंग में कौन से प्रसंग पर, जब जनक बीच में खड़े हुए हैं और वरमाला लिए हुए, दोनों वरमाला लिए हुए, रामचंद्र जी वरमाला लिए हैं, सीता वरमाला लिए हैं और जनक बीच में हैं, कन्यादान कर रहे हैं। तो जनक सीता देवी का कन्यादान करते समय वो क्या करते हैं कि रामचंद्र जी को कहते हैं यहां खड़ी है सीता। अब क्या रामचंद्र जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सामने खड़े हैं, जनक बोलते हैं यहां खड़ी है सीता, ये इधर डालो, माला इधर पहनाओ। बहुत सुंदर इसके ऊपर टीका लिखी है कंब ऋषि ने। वो कहते हैं कि जनक ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जनक देख रहे थे जब से प्रभु श्री राम ने सीता को देखा बालकनी में, जब से देखा, ये सबसे ओरिजिनल लव एट फर्स्ट साइट का एग्जाम्पल है, विदाउट एनी फाइट। तो जिस क्षण प्रभु श्री राम ने सबसे पहली दफा सीता को देखा, तब से प्रभु श्री राम की आंखों के सामने सब जगह सीता देवी दिखाई दे रही थी। तो जनक महाराज ये जान रहे थे, इसलिए जनक महाराज को ये डर था कहीं ये राम ये वरमाला किसी और स्त्री को ना पहना दे, इसलिए बोला ये सीता इधर खड़ी है। ये है रामायण कि इतने सुंदर उद्गार हैं रामायण के अंदर कि ग्रंथकार कहते हैं कि यदि रामायण सुनकर हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ तो हम मनुष्य नहीं है। ये हृदय नहीं पत्थर है, या पत्थर भी द्रवित हो जाए है ही नहीं हृदय। ग्रंथकार कहते हैं कि रामायण के ऐसे प्रसंग सुनकर यदि पत्थर दिल भी जो पिघल जाता है, यदि किसी का नहीं हो रहा तो उसको दिल ही नहीं है। अब जब प्रभु श्री राम सब
अयोध्या वासियों को देख रहे हैं कि सारे अयोध्या वासी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, तो प्रभु श्री राम अब सुमंत्रा से कहते हैं कि रथ को रोको। फाइनली सुमंत्रा को बोलते हैं रथ को रोको, और प्रभु श्री राम रथ पर खड़े अयोध्या वासियों को अब सांत्वना देना प्रारंभ करते हैं, जिसको हमने यहां पर अगला लेसन दिया है, जिसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे अगले रविवार को। हाउ लॉर्ड राम टीचेस सिचुएशनल लीडरशिप। क्योंकि प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में समानताएं यहां पर क्या दिखती हैं कि प्रभु श्री राम भी रथ पर खड़े सांत्वना दिए अयोध्या वासियों को, और भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर खड़े अर्जुन को सांत्वना दिए। बोथ ऑफ देम, राम एंड कृष्ण, दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ situational leadership. And what is situational leadership? If you want to know, you'll have to come next Sunday, same place, same time. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। विग्रह शिक्षा शुगम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो सूचना इस प्रकार से है, जन्माष्टमी का जिसको हम कहेंगे फाइनल सेवा लिस्ट आखिर में लग गया है।